Now today let's start with chapter number 4, the first cities. In this chapter we will study about first cities. जो आप अर्बनिज्म का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे. ये मोस्टली सोशलिस्ट थे, उन्होंने यूज करता है सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, जिन्होंने क्या कहता था अर्बन वे ऑफ लाइफ को जीना स्टार्ट कर. द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज अ मेजर स्टेप. भाई जो डेवलपमेंट हुआ सिविलाइजेशन का, जो उसका मेन क्या था, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर जो था इनका मेन स्टेप था. पीपल बिगिन टू सेटल इन परमानेंट विलेजेस, और वो अपने आप इतना अमाउंट ऑफ फूड क्रॉप ग्रो कर लेते जितना उनकी नीड होती. दे प्रेफर टू सेट अप द एस्टेब्लिशमेंट बैंक ऑफ रिवर्स के पास करते थे, और आपने देखा होगा ज़्यादातर उनके सिविलाइजेशन है वो आपको रिवर बैंक के पास ही मिलेंगे. द फोर सिविलाइजेशन आर एज फॉलो. पहले हम इंडस वैली, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, जो आपका इंडस रिवर है. फिर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसे हम सुमेरियन पे कहते हैं, ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर पे है. इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो आपका नाइल रिवर पे, और चाइनीज सिविलाइजेशन जो आपका कहाँ पे, ह्वांगपो रिवर. ये हम 4 सिविलाइजेशन देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन. फर्स्ट सिटीज दैट केम इनटू बीइंग इज इंडिया सबकॉन्टिनेंट वाज सेट अप ऑन रिवर इंडस. और ट्विन सिटीज जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में है, ये देखने को मिलती है. ये 3500 ईयर इनहैबिटेड हुई थी. बाय द पैसेज ऑफ टाइम इनको रियून करा गया, और दे वर गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड. ये ग्राउंड के अंदर बरी होगी. ठीक है. हाउएवर इन द अर्ली 20th century दे वर रीडिस्कवर्ड और एक्सकवेटेड. इनको रीडिस्कवर करा गया और एक्सकवेट करा गया. And Harappa was the first city to excavate from the sites, and Indus civilization has been named as the Harappan civilization. फिर जो हड़प्पा क्या थी, पहली सिटीज थी, तो जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मिलती है, तो उसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब बहुत सारी साइट्स देखने को मिलती है. सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा, जो आपकी बैंक ऑफ रिवर रावी पे मिलती है. नाउ वॉन्टो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न पंजाब, जो कहाँ है, पाकिस्तान. मोहनजोदारो, माउंट ऑफ डेड, जो कहाँ लोकेटेड है, रिवर इंडस पे, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, जो आपका सिंध में है और अब पाकिस्तान में. ठीक है. कालीबंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स के लिए फेमस है. टेराकोटा के बैंगल्स देखने को मिलते हैं. ये आपका कहाँ लोकेटेड है, बीकानेर इन राजस्थान. फिर लोथल की बात करते हैं. यहाँ पे आपको डॉकयार्ड मिलता है, ये गुजरात में. यहाँ पे आपको ह्यूज मैनमेड कैनाल्स देखने को मिले. धोलावीरा, पोटाटा, कच्छ, ये मैग्निफिसेंट प्लानिंग और वास्ट एरिया को ऑक्यूपाई करता है. फिर है आपका आलमगीरपुर, जो ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट है, जो उत्तर प्रदेश में डिस्कवर होते. फिर गोलादोरा, ये आपकी 800 बागसोरा, जब गल्फ ऑफ कच्छ वहाँ देखने को. कोटजी आपके 40 किलोमीटर फ्रॉम मोहनजोदारो, ये अर्लीस्ट नोन फोर्टिफाइड सिटीज हैं. यहाँ पे आपको सिटाडल और लोअर टाउन देखने को मिलेंगे. फिर है बनावली, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट ऑफ फतेहाबाद हरियाणा में है. ये वेल कंस्ट्रक्टेड फोर्ट और टाउन. फिर अब मेन फीचर्स हम बात करते हैं. इस सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या है. नो अदर सिविलाइजेशन इन द एंशिएंट वर्ल्ड सो मच एडवांसमेंट. जितना एडवांसमेंट आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला है, और किसी सिविलाइजेशन में नहीं मिलेगा. यहाँ पे आप बेसिकली अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है. यहाँ पे एक स्पेक्टुलर सिटिंग प्लानिंग, सिटी प्लानिंग करी गई. टाउन प्लानिंग की बात करें, ये रिमार्केबल स्किल्स थी. ये मेटिकुलसली टाउन्स में रहते थे. स्ट्रीट्स वर वाइड एंड ईच अदर एट राइट एंगल्स. जो मेन स्ट्रीट थी मोहनजोदारो की, वो 800 मीटर तो लॉन्ग थी और 10 मीटर क्या थी, वाइड थी. हाउस जो थे वो बेग्ड ब्रिक्स के बने थे और साइड बाय साइड बने थे. ठीक है. और एक प्लान हुए थे. अब बात करते हैं सिटाडल की. ठीक है. सिटाडल जो था वो आपको हड़प्पा और मोहनजोदारो में देखने को मिलता है. रिंग्स था, एंड ये रेस्ट पार्ट होता था सिटी का. एक तरीके का ये फोर्ट, किले की तरह लगता था देखने. ग्रेनरी वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग. ग्रेनरी जो थे वो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, जो आपको मोहनजोदारो में देखने को मिलती है. देयर वर रिंग्स ऑफ पैलेस और अदर बिग बिल्डिंग. ये मीटिंग प्लेस होता था. इन्हें क्या कहा जाता था, मीटिंग प्लेस. और स्पेशल बिल्डिंग भी बनाई गई थी. कहाँ, आपके सिटाडल. अब हम बात करते हैं द ग्रेट बाथ की. ठीक है. ये बहुत मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर था. ये स्पेशल रेक्टेंगुलर टैंक था विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर्स. और यहाँ पे आपको वाटर टाइट विद लेयर नेचुरल था. यहाँ पे स्टेप्स मिलेंगे आपको, एंड वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम नियर बाय वेल.
और उनको यूज करने के बाद ड्रेन करा जाता था, बहा जाया जाता था। रिचुअल बाथिंग, देखो यहाँ पे क्या होती थी, रिचुअल बाथिंग होती थी, रिलीजियस सेरेमनीज जब होती थी ना, जैसे हमारे कुछ होता है कि हम पूर्णमासी वगैरह पे लोग नहाने जाते हैं, तो जैसे रिलीजियस बाथिंग होती थी। ग्रेनरी, मोहनजोदारो जो तो लार्जेस्ट ग्रेनरी थी, ग्रेनरी जो थी वो स्टोर करने के लिए, जो सरप्लस ग्रेन्स थे उनको स्टोर करने के लिए, ये बेसिकली सर्कुलर ब्रिक की बनी हुई थी। एंड देयर दे वर परहैप्स यूज्ड टू थ्रेश ग्रेन, इनका यूज करा जाता था ग्रेन्स को थ्रेश करने। फिर हम बात करते हैं हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हुई थी वो लोअर टाउन में स्टैब्लिश हुई, और जो हाउसेस थे वो किस पे बने थे, बेस्ड ब्रिक से। 1 और 2 स्टोरी होती थी, हाई एंड कोर्टयार्ड होता था, जो हाउसेस था उसमें बाथरूम होता था, किचन होता था और एक प्रॉपर वाटर सप्लाई होता था। फिर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो वेल प्लेन था, और जो इंडस वैली है पीपल वो किससे कंसर्न थे, ज़्यादा सैनिटेशन। इनके यहाँ पे जो ड्रेन्स होते थे ना वो कवर्ड होते थे, एंड बाथरूम्स एंड किचन एंड हाउसेस हैड ड्रेन्स जो किससे कनेक्टेड थे, जो बाहर स्ट्रीट के जो ड्रेन्स होते थे, रनिंग ड्रेन्स होते थे, उनसे कनेक्ट हो जाते थे। नाउ असेंबली हॉल, वो डिस्कवर्ड करा गया मोहनजोदारो में, एक इंप्रेसिव बिल्डिंग। यहाँ पे हॉल था जिसमें थिक वॉल जो किससे सपोर्टेड थे, पिलर से। यहाँ पे आपको फूल भी मिलेगा जिसका यूज करा जाता था प्रेयर्स के लिए, और असेंबली हॉल्स भी होते थे पब्लिक मीटिंग्स के लिए। नाउ ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, पीपल कॉटन और वुलन गारमेंट्स पहनते थे। कैसे, कॉटन और वुलन गारमेंट, धोती और जो सॉल था वो मेन वेयर करते थे, और वुमेन क्या पहनती थी, वो भी अलाइक थे। बोथ मेन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। ठीक है, जो मेन होते थे वो फिलेट्स पहनते थे, नेकलेस पहनते थे, फिंगर रिंग्स, एमलोस, और वुमेन थी वो ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, एंकलेट्स और हेड ड्रेसेस जो होती थी, जिसमें मांग टीका वो पहनते। द रिच पीपल और ऑर्नामेंट जो गोल्ड, सिल्वर और आइवरी के बनते थे, और जो पुअर पीपल थे वो किसके ऑर्नामेंट्स पहनते, जो शेल से, गोल से बने हो। ठीक है, नाउ लाइफ इन द सिटी, यहाँ पे बहुत बिजी लाइफ थी। यहाँ लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशन करते थे, कुछ फार्मर्स थे, वीवर्स थे, कुछ मेटल वर्कर्स थे, मैंशंस थे, टॉय मेकर्स थे, तो डिफरेंट वर्क करते थे। इसलिए यहाँ पे जो लाइफ थी वो कैसे थी, बहुत ज्यादा बिजी थी। The Indus Valley people excelled in the art of pottery. Pottery making was flourishing थे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन बनाए गए थे, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स मेड ऑफ टेराकोटा और एनिमल फिगर को रिकवर्ड करा गया। नाउ देयर आर क्राफ्ट्समैन हु मेड थिंग्स स्टोन, शेल और मेटल। क्राफ्ट्समैन थे वो चीजें बनाते थे विद स्टोन, शेल और मेटल। दे वर्क ईदर एट द होम और इन द वर्कशॉप। दे चीजें बनाते, जैसे बीड्स हो गया, वेट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया। स्पिंडल बॉल्स मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फियंस वर डिस्कवर। आपको जो कॉटन है वो वाइडली ग्रो करे जाते थे 7000 ईयर अगो, और जो डिस्कवरी ऑफ नीडल्स और बटन्स था वो इंडिकेट करता है कि लोगों ने क्लोथ स्टिच करना स्टार्ट कर दिए थे इस पीरियड। दोज लिविंग इन विलेजेस वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। जो लोग इस टाइम में रह रहे थे विलेजेस में, वो या तो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे थे या एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो इन्होंने कैसे क्रॉप उगाए थे, जैसे आपका वीट, बार्ले, पीज, राइस, पल्सेस, मस्टर्ड। और जो टॉय मॉडल होता था उसको वो क्या इंडिकेट करता था, पीपल जो थे वो फील्ड्स को कल्टीवेट करने के किसका यूज करते थे, फ्लू का यूज। नाउ दे आल्सो रियर्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जैसे काउ, बफेलो, शीप और गोट जैसे एनिमल को रियर करते थे फॉर मिल्क एंड मीट। Water and pastures were available, and during the summer month, herds animals were probably taken to greater distance. और किसके सर्च में, फूड के फॉर्डर। अब हम बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स। जो एक्सपोर्ट था वो सरप्लस था, एंड द इम्पोर्टेड गुड्स विच वर शॉर्ट सप्लाई। ट्रेड रिलेशन विद मेनी मिडल ईस्ट कंपनीज इन मेसोपोटामियन, पर्शियन, ओमान और अफगानिस्तान प्रोबेबली प्रोक्योर्ड कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटक और प्रेशियन स्टोन जो थे वो आपके गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से आते। ठीक है, दे यूज स्टैंडर्ड वेट्स, पहले स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स का यूज करा गया फॉर ट्रांजैक्शन। स्क्रिप्ट की बात करें, इन्होंने पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज करा, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट, वर्ड्स और साइन रिप्रेजेंटेशन करते थे। हरप्पन स्क्रिप्ट वर इनग्रेव्ड ऑन सीट, जिससे क्या हुआ, आपके ज्यादा जो प्लेसेस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग डिस्कवर्ड इन इंडिया, और जो स्क्रिप्ट थे इट वाज येट टू बी डिस्कवर्ड। अब हम बात करेंगे डिक्लाइन की। About 3900 years of major change occurred in the life of people. Number of people living in cities began to grow.
जो नंबर ऑफ पीपल थे जो सिटीज में रहते थे उनका नंबर था वो डिक्रीज होने लगा. Use of writing, seal and weights were stopped and supply of raw material from the long distances came down. लेकिन जो supply आ रही थी वो नीचे गिर गए, decrease हो. And the pattern of house changed and become less impressive. मोहनजोदारो the drainage system broke down और जो garbage piled up on the ground. देखो लोग इतना garbage हो गया कि इकट्ठा करने लगे ground. According to some scholars, rivers have dried up. और उन्होंने क्या इसका मेन कॉज क्या हो सकता है मेजर कॉज कि रिवर सूख गई है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से. अदर नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स और चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर इन दस कंसिडर्ड एज अ प्रोबेबल रीजन. नाउ आप देखते हैं जो आपकी सिंध और वेस्ट पंजाब की थी वो कंप्लीट एडॉर्न हो गई थी एंड पीपल मूव टू स्मॉलर सेटलमेंट. लोगों ने छोटे छोटे सेटलमेंट्स में जाना स्टार्ट. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.